ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी हमें प्रूव करना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे, इस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले a को a प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को a प्लस सी से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा a डॉट a, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा a c, प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा। तो चाहे बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया ए सी प्लस ए बी, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा बी सी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी सी के बराबर। आप जानते हो ए डॉट ए क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, ए डॉट ए इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, बोलो, ए के बराबर होता है, ए स्क्वायर नहीं, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो ये ए हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। इन दोनों में ए फिर से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ ए कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला बन गया 1 प्लस सी, ठीक है। आपने पढ़ा है 1 प्लस सी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया ए डॉट 1 का मतलब ए डॉट 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए बी प्लस बी सी। इन दोनों में फिर से ए कॉमन हो रहा है, ले लिया। यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा बी प्लस बी सी। फिर से यही फॉर्मूला 1 प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये अंदर वाला 1 के बराबर हो गया। तो ये हमें मिला ए डॉट 1 प्लस बी सी। ए डॉट 1 का मतलब ए प्लस बी सी। यही प्रूफ करना था हमें, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जहां पर बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होंगे, वहां पर अगर ऐसा कुछ आता है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो सीधे सीधे उसको हम फार्मूले के बराबर में लिख सकते हैं a प्लस बी सी के, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इस पे। हमारा क्वेश्चन था कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, ठीक है। y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखते हैं कि हमें मैक्सिमम कॉमन क्या मिल सकता है, और कॉमन इस तरीके से लेते हैं कि आगे जो हमारे बुलियन अलजेब्रा के फार्मूलेज हैं वो अप्लाई होते हैं। तो यहाँ हमने देखा ए बी सी डी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी डी बार यहाँ लिखा हुआ है। तो इन दोनों में ए बी सी कॉमन है, तो ये हमने इन दोनों में ए बी सी कॉमन लिया, यहाँ डी बचा और यहाँ डी बार बचा। तो डी प्लस डी बार ये फॉर्मूला होता है बुलियन अलजेब्रा का, डी प्लस डी बार किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो डी प्लस डी बार की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया, बाकी एज इट इज कॉपी कर लिया। अब क्या किया हमने, इन दोनों में देखा ये लिखा हुआ है ए बी सी बार प्लस ए बी सी, इन दोनों में ए बी कॉमन हो रहा है, ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी बार प्लस सी। अब सी बार प्लस सी फिर अगेन 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, ये मिला हमें ए बी बार प्लस ए बी 1 y बराबर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अगेन ए कॉमन हो रहा है, जब ए कॉमन लिया तो यहाँ बी बार बचा और यहाँ बी बचा, तो बी बार प्लस बी फिर 1 के बराबर हो गया।
ए डॉट 1 पुट अप कर दिया, b प्लस r है 1 पुट अप कर दिया, b डॉट 1, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो यही आंसर है फाइनली, इससे आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। सो दैट इज द आंसर। इस तरीके से रिड्यूस करते हैं। आप लोगों को बूलियन अलजेब्रा के फार्मूले लिखवाए हुए हैं, रटो उनको, याद करो, वही यहाँ पर अप्लाई होंगे। नहीं याद करोगे नहीं कर पाओगे बेटा, करना तो आप ही को है ना। दूसरा दीजिए, कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट सारे लोग।